चले आगे बढ़ते हैं। खबर जालौन से है, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक थी, लेकिन इस बैठक में दो गुट ही आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की, गाली गलौज होने लगी। कांग्रेस कार्यकर्ता मीडिया को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। मीडिया कर्मियों से भी हाथापाई हुई और हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना के दौरान जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे वो मूक दर्शक बन देखते रहे। तो कोई भी कांग्रेस की बैठक एकजुट होने के लिए होती है तो उसमें गुट सामने आ जाते हैं और जालौन में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ शर्मनाक बात ये थी कि जो ये गुटबाजी यहाँ पर थी वो मीडिया पर भी भारी पड़ी और मीडिया को भी धमकाने से, उससे हाथापाई करने से ये लोग बाज नहीं आए। और एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। कोरोना संकट के बीच भारत में डॉक्टर की सबसे बड़ी यूनियन इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी कि आईएमए ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और ये हड़ताल आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी करने की मंजूरी देने के खिलाफ बुलाई गई है। हालांकि जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन्हें कोविड से जुड़ी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया है। हालांकि इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो देश भर में आज डॉक्टर हड़ताल पर रहने वाले हैं। दरअसल जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको भी सर्जरी यानी कि जो ऑपरेशन होते हैं उसकी अनुमति दी गई है, लेकिन जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध के स्वरूप आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। हालांकि इस दौरान जो आपातकालीन सेवाएं हैं और जो कोरोना से जुड़ी हुई सेवाएं हैं उनको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा। और खबर रायबरेली से, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और 9 कारोबारियों पर 1 करोड़ 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। महराजगंज में 1 साल पहले पकड़ा गया था नकली जीरा। एडीएम प्रशासन कोर्ट ने जुर्माना लगाया है और ये जिले का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है जो मिलावटखोरी के खिलाफ लगाया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। 1 साल पहले यहाँ पर जीरा पकड़ा गया था जो पूरी तरह से नकली था और 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी कार्रवाई है और नजीर इस कार्रवाई को बनना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 15 लाख का जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगा दिया है व्यापारियों पर और ये बड़ी कार्रवाई है और जिले में अब तक का बड़ा जुर्माना है। हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण और जानकारी देंगे। तो मोहन कृष्ण बताइए जरा, एक बड़ी कार्रवाई है जिससे सबक तो लोगों को लेना चाहिए, तो क्या कुछ साल भर पहले हुआ था यहाँ? ये आपको बताना चाहेंगे, ये महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का में जो है पुलिस ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सैकड़ों कुंटल जो है नकली जीरा पकड़ा था। और ये लोग जो है फूल झाड़ू के बीजों से जो है जीरा बना बेचते थे, उसको कहते थे जीरा है। और ये दिल्ली और कई अलग अलग बाजारों में जाता था। और इसकी जब भनक जब पुलिस को लगी तो पुलिस ने जो है ये प्रशासन की टीम के साथ इसको पकड़ा और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया और लगातार इस मामले में पैरवी करी जा रही थी खास औषधि प्रशासन द्वारा। और कल जो है अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अपनी कोर्ट में जो है 9 आरोपियों के खिलाफ लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई से हम कहेंगे और इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे अगर कोई भी एक्शन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है तो ऐसी जुर्माने लगने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कृष्ण आपका जानकारी के लिए। तो फूल झाड़ू के जो फूल होते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं, उसको जीरा बताकर बेचा जा रहा था, जिस पर एक बड़ा जुर्माना अब लगाया गया है। महराजगंज के बांसवार बैजौली गांव के रहने वाले दीपक गुप्ता के 6 साल के बेटे का दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप है। बच्चे को अगवा करने के बाद बदमाश एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए। उस चिट्ठी में 50 लाख की फिरौती की मांग की गई है। साथ ही गांव के एक व्यक्ति पर अपहरणकर्ताओं की मदद के आरोप का भी जिक्र है। इधर बच्चे के अगवा होने के बाद परिजन बेहाल है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित कर दी हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। 3 बजे कोतवाली क्षेत्र में बिजौली बांसपार गांव है, वहां एक लगभग 6-7 साल का बच्चा अपने घर के सामने खेलते समय से गायब हो गया है। इसमें घर वालों की तहरीर पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बच्चे की बरामदगी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और इसमें कल शाम को ये कथित तौर पे एक पत्र प्राप्त हुआ है, पढ़ा हुआ मिला है, जिसमें कुछ तथ्य अंकित हैं जिनका भी परीक्षण किया जा रहा है। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, पहले बताइए, कुछ जानकारी मिल पाई है अपहरणकर्ताओं के बारे में? देखिए प्रीति, अभी तक पुलिस ने 4 टीमें लगाई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके चारों टीमें अलग अलग स्थानों पर जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला ये है
अपहरणकर्ता जो है बाइक से आए थे और बाइक से उनके घर पे चिट्ठी फेंका है। उस पे लिखा है कि 50 लाख की फिरौती नहीं देंगे तो वो उस बच्चे को आशीष, मार जिनके डालेंगे। बेटे का अपहरण हुआ है, थोड़ा उनके बारे में जानना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी रकम उनसे मांगी गई है। देखिए, छोटे कारोबारी हैं दीपक गुप्ता जी, जिनका कारोबार है। बड़े पैमाने पर व्यापार तो नहीं है कि 50 लाख वो दे सकते हैं जी। लेकिन इसी को लेकर के पुलिस उलझी हुई है। आखिर क्या मामला है? चलिए, शुक्रिया आशीष आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी तक भी कोई जानकारी अपहरणकर्ताओं के बारे में पुलिस को नहीं मिल पाई। 4 टीमें जरूर गठित कर दी गई। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।